तो लिहाजा मेरी यही एडवाइस है कि मॉर्निंग टाइम्स और इवनिंग टाइम्स अपने डाइट्रिशियन के पास, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास अगर बैठकर प्लानिंग कर लिए, मील्स प्लानिंग कर लिए, तो बे ज़रूर जो है वो रोज़ा पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट रह सकते हैं। एक ज़माना भी ऐसा भी था जो आज से 10-15 साल पहले वेरी स्ट्रिक्ट जो है मैं पेशेंटों को रोज़ा मना करता था, लेकिन आजकल एडवांस गोलियां हैं। अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से डिस्कस कर कर इंसान अपने तख्बे को अपने के में पाकिज़गी पैदा करने के लिए और अल्लाह अल्लाह के नबी को रज़ा करने के वास्ते रोज़े ज़रूर रख सकते हैं डायबिटिक पेशेंट। लेकिन ओनली थिंग इज़ बिफोर रमज़ान का महीना आने से पहले पहले महीना, 2 महीने, 3 महीने ये कर लेना। और तरावी भी जो है एक पार्ट ऑफ दी हिस्सा है रमज़ान का, तो तरावी भी जो है एक रकम की एक्सरसाइज हो जाए डायबिटिक पेशेंटों को। कसरत से तरावियों की नमाज भी जो है खड़ कर पढ़ सकते हैं अपने अपने ताकत के बल पर। तो इन चंद बातों के साथ है ना, दिस वुड बी वेरी सिंसियर एडवाइस। डायबिटिक पेशेंट ज़रूर रोज़ा रख सकते हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकते, और ख़ास तौर पर टाइप 1 डायबिटिक चिल्ड्रंस, बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो नियरली 5 to 7% ऑफ द डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड जो है वो टाइप 1 है, जो बच्चों में आ जाती बिफोर 40 ईयर्स, दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस हैं। उनके अंदर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हो जा सकते हैं। इसलिए और उन्होंने जो है दिन में 3 टाइम 4 टाइम इंसुलिन, तब तक शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन ले सकते हैं। उन्होंने बेसल लॉन्ग एक्टिंग नहीं ले सकते। इसलिए जो है डायबिटिक पेशेंट को रोज़ा टाइप 1 चिल्ड्रंस अवॉइड करनी चाहिए। सारा एहतराम रमज़ान का करते हुए उनको रोज़ अपने अपने इलाज और अपनी सेहत के तरफ उन्हें ख़ायल होना चाहिए, टाइप 1 डायबिटिक चिल्ड्रंस। और रहा टाइप 2, इब्तदाई दिनों में ज़रूर रह सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बताया। या टाइप 1 भी, टाइप 2 भी जो है लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप 2, 10-15 ईयर्स, जो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाती, इंसुलिन रिक्वायरिंग टाइप ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ रहती, उनको जो है हमारे से कुछ आई मीन ट्रीटिंग डॉक्टर से, अपने अपने डॉक्टरों से अगर राय लिए तो वो सही उनको एडवाइस भी मिल जाती है। मैं क्या बता रहा हूँ कि सहरी में वही खाना चाहिए जो आपको इफ्तियारी तक उसका डाइजेशन स्लोली होते रहना चाहिए। स्लो ये नहीं, ऐसे खाने नहीं खाना जो इमीडिएट 2-4 घंटों के अंदर हाजिमा हो जाए, उसके बाद जो है 5-6-7 आवर में अपनी रोज़े के हालत में शुगर डाउन नहीं होना चाहिए उसके वास्ते। तो आपका सवाल था कि फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स में यूजुअली 5 फ्रूट्स पेशेंट अवॉइड करना चाहिए। वो आम, सपोटा, सीताफल, पाइनएप्पल एंड जैक फ्रूट, फनस, ये 5 फ्रूट्स अवॉइड करना। और एक सिंगल वेजिटेबल जो हाई कैलोरी, जो हाई शुगर बढ़ा सकती है, हाई कैलोरी वेजिटेबल इज़ बीट रूट। तो ये बीट रूट अवॉइड करना तरकारियों में, और 5 फ्रूट्स अवॉइड करना, और थोड़े थोड़े से फ्रूट्स इफ्तियारी में खाना। सहरियों को फ्रूट्स भी अवॉइड करने से भी कोई बात नहीं, ज़रूर अवॉइड करें इस सहरी में। इफ्तियारी में जो है शॉर्टर एक्टिंग इमीडिएट फ्रूट रिलीज़, अंगूर है, वाटरमेलन है, तरबूजा है, ये तमाम जो है ऐसे फ्रूट्स, पपाया है, या छोटा सा यालक की मौज है, ये ऐसे सब खा सकते हैं। और मेन इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ के अंदर बहुत पाकीज़गी तक़वे के साथ ज़िंदगी करना। सबसे पहली चीज़ नहीं खाना चाहिए कोई भी डायबिटिक पेशेंट को, खाने की चीज़ नहीं, मैं खाने में जमा रहा हूँ कि टेंशन और स्ट्रेस, परेशानियाँ नहीं लेना। डायबिटीज़ बहुत तवक्कल तो अल्लाह का डिज़ॉर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है जो एक जरासीम से आती है, या एक जरासीम को उसके अगेंस्ट जरासीम की दवा देकर उसको बॉडी से हकाल सकते हैं बोलकर नहीं। एक एक कांस्टेंट अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कांस्टेंट रख लेनी चाहिए, वो करना। और हर डायबिटिक पेशेंट हो इन द मंथ ऑफ रमज़ान एंड नॉन मंथ ऑफ रमज़ान ऑल्सो, डीप फ्राइड चीज़ें लाइक कॉमन हैबिट लोगों जो है समाज में डाल लिए हैं कि समोसा खाना रमज़ान में, तो ये सब ये डीप फ्राइड आइटम है। इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स एक सब बढ़ जाते हैं, चर्बी का मकदार जो है, वन ऑफ द मकदार चर्बी का ट्राइग्लिसराइड्स है, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स हैं, वो सब बढ़ जाते हैं। तो दैट लीड्स टू मैसिव हार्ट अटैक, सडन डेथ्स, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, सारे चीज़ें डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए जो है नमक का भी इस्तेमाल कम करना, डायरेक्ट शुगर का इस्तेमाल कम करना,
वेरेवर अगर ज़रूरत पड़ी आर्टिफिशियल शुगर भी थोड़े हद तक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है ये बॉटल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक वो जो भी ये पेप्सी ये वो मिरिंडा हाई कैलोरी फूड्स जिसके अंदर हाई नमक और हाई शुगर रहता है वो भी अवॉइड करें। ठंडी चीज़ों भी अवॉइड करें। बड़े पाकीज़गी के साथ तक़वे के साथ अगर ज़िंदगी को अगर आगे लेकर गए तो 1 महीना आराम से रोज़े मुकम्मिल कर सकते हैं।